हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आपको पता है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आपकी आई है, जिसमें आपका एएसआई स्टेनोग्राफर की और आपका एससीएम यानी कि हेड कांस्टेबल आपका मिनिस्ट्रियल की यानी कि आपकी पोस्ट आई हैं। इसमें आपके हम क्या क्या आपका इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी आपकी वैकेंसी है, क्या आपको हाइट चाहिए, कैसे आपका पेपर होगा, यानी कि पेपर में कौन कौन से आपकी सब्जेक्ट आएंगी, कितनी आपकी लास्ट कट ऑफ गई थी, कितनी आपकी इस बार कट ऑफ आपकी जाएगी, फिजिकल पहले होगा या आपका पेपर पहले होगा, स्टेनो आपका क्या नाम है स्टेनो का है, और आपका टाइपिंग वगैरह भी है इसमें। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें साथियों, आपकी लास्ट ईयर बहुत कम कट ऑफ गई थी, क्योंकि कट ऑफ हाई गई थी लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी। तो वैकेंसी में लगने का बहुत ही अच्छे मौका होता है। देखिए साथियों, यदि इसमें बात करते हैं आगे, बात यदि इसमें करें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। आपका इसका यानी कि 6-9 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, वरना लास्ट जो आपकी डेट है वो 8/7/2024 है, यानी कि 8 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अभी आपका जो आपकी डेट है वो 26 जुलाई है। आगे यदि बात करते हैं साथियों, इसकी यदि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है आपकी 100 रुपये फीस आपकी लगेगी, लेकिन एससी एसटी और पीएच की आपकी जीरो फीस है। आपकी ऑल कैटेगरी फीमेल की आपकी क्या है, जीरो फीस है। आगे यदि इसमें बात करते हैं साथियों कि मिनिमम एज आपका जो है वो आपका 18 वर्ष है, लेकिन मैक्सिमम एज की यदि हम बात करते हैं आपका 25 ईयर्स की आपकी मैक्सिमम एज है। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। आगे यदि हम चलें आगे, पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर में आपका 243 पोस्ट है। इसमें यदि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 है आपका, किसी भी बोर्ड से हो आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनोग्राफर की स्किल नहीं चाहिए आपके पास, और इसमें डिटेल्स भी है आपके पास। आगे देखो एससीएम यानी कि हेड कांस्टेबल एससी मिनिस्ट्रियल, आपका 1283 पोस्ट है। 10+2 है आपका इसमें, और आपका इसमें और कोई बोर्ड नहीं, कोई सी बोर्ड से आपका 10+2 होना चाहिए, और डिटेल्स पे आगे बात करेंगे। देखिए टोटल यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो 1526 वैकेंसी टोटल है कि दोनों को मिला करके। देखिए साथियों, आगे यदि हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ की यदि हम बात करें तो एएसआई स्टेनो आपका एससीएम मिनिस्ट्रियल, तो आपके यूआर में ईडब्ल्यूएस में ये आपकी वैकेंसी टोटल 21 है या टोटल 282 है। बीएसएफ में आपका 17 302, आईटीबीपी में 56 163, सीएसएफ में 183 आपका 43 46 496, एसएसबी में आपका 3, और आपका एससी में आपका यानी कि एचसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका 5। असम राइफल में आपकी सारी 35 वैकेंसी है। आगे यदि इसमें बात करते हैं, देखिए साथियों, यदि कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 95 57 80 74 48। यदि कोई भी यदि आपको पीडीएफ वगैरह है, किसी भी रिलेटेड है, कोई डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका टेलीग्राम हो, किसी पर भी है, आप हमें इस नाम से सक्सेस नर्मल नाम से सर्च करके आप कर सकते हैं। या आप एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम की आप इस चैनल पे आप डायरेक्ट तैयारी कर सकते हो, एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे आपका यूट्यूब के माध्यम से। नेक्स्ट चलिए साथियों, देखिए इसमें और बायोडाटा की हम बात करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका कि पे ग्रेड लेवल क्या है आपका। तो एएसआई का पे ग्रेड लेवल आपका 29,200 से लेकर के 92,300 तक, यानी कि पे लेवल है आपका 5 कम। हेड कांस्टेबल का आपका 04 का है, यानी कि 25,500 से 81,100 रुपये तक। आगे इसमें बात करते हैं आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये आपको मैं टोटल आपको बता दी थी, यानी कि स्टेनोग्राफर में एएसआई में टोटल जो वैकेंसी आपको वो इस प्रकार से है। आगे यदि बात करते हैं आपका हेड कांस्टेबल में आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एआर में आपका इस प्रकार से वैकेंसी टोटल जो वैकेंसी आपकी कितनी इसमें 1200 के लमसम इसकी वैकेंसी टोटल। आगे चलते हैं, आगे यदि बात करते हैं साथियों, ये आपका एज में छूट है। एससी एसटी में 5 ईयर की है, ओबीसी में 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन में आपका 3 ईयर आफ्टर ड्यूरेशन आपका सर्विसमैन की जो आपका सर्विस आपने छोड़ी है उसमें। बाकी आपका इसमें और भी काफी आपका छूट है। आगे इसमें यदि बात करते हैं साथियों, ये आपका रोल नंबर वाइज आपका क्या नाम है, स्टेनोग्राफर, और उसका आपका ना एससीएम के, ये आपका वो है। आगे यदि बात करते हैं कैंडिडेट जो आपका एलिजिबल है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट फेस है इसका आपका पीटी, यानी कि ध्यान रखना साथियों, पिछली साल लास्ट ईयर आपका फर्स्ट में आपका सीबीटी हुआ था, उसके बाद आपका पीटी हुआ था, उसके बाद आपका जो आपके टाइपिंग वगैरह स्टेनो वगैरह हुए थे। लेकिन इस साल क्या है, फर्स्ट फेज में आपका जो फिजिकल होगा, स्टार्टिंग आपका फिजिकल होना है। सेकंड फेज की बात करता हूं तो कंप्यूटर बेस्ड स्किल आपका यानी कि सीबीटी होगा, और थर्ड में आपका स्टेनो वगैरह आपके आपका क्या नाम वेरिफिकेशन वगैरह आपके डी वगैरह चेक होंगे। हाइट की बात करते हैं साथियों, तो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट आपका 70 सेंटीमीटर, और आपका फुलाने के बाद है 82 सेंटीमीटर, ये मेल्स का है। आगे यदि बात करते हैं मेल कैंडिडेट जो आपका सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, काफी जो स्टेट को आपका छूट मिली हुई है, उनको 162.5 70 सेंटीमीटर फुलाव नॉर्मल, और आपका 82 आपका फुलाव है। इसी में यदि आगे बात करते हैं, वहीं आपका फीमेल्स की बात करते हैं 150 सेंटीमीटर है, एन ए कोई इसमें नहीं है। वही फीमेल का आपका दोनों का मैंने बता दिया है, ऑल फीमेल्स 150 एन ए सभी का। चलो साथियों, इसी में शेड्यूल क्लास जो आपके हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर है, 76 का आपका वो सीना है, और 81 आपका फलाव है। आगे चलो, बाकी इसमें डॉट वगैरह कोई है इसमें, हाँ डॉट देख लीजिए, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट
फिजिकल में देखें तो 1.6 किलोमीटर की जो आपकी 1600 मीटर आपकी 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1600 मीटर की जो आपकी दौड़ है वो आपको कवर करनी है 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक साथियों, 6 मिनट 30 सेकंड में। चेस्ट भी आपका दे रखा है, इसमें काफी आपका क्वेरी वगैरह है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप एक बार। ठीक साथियों, इसमें आगे चलते हैं। हम्म, चलिए साथियों, आगे की बात करते हैं आपका सीबीटी। ये सबसे मेन है आपका। पीटी में ज्यादातर बच्चे आपके क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 10 गुने के लमसम आपके इसमें नॉर्मल दिए जाएंगे, 10 गुने से भी ज्यादा। ठीक, अब इसमें देखें तो अब आप क्या नाम है, पिछली साल आपका पीटी जब हुआ था उसके बाद 10 गुने के लमसम आए थे, यानी कि प्रत्येक में कुछ कैटेगरी में यूआर में 10 गुने के लगभग थे, बाकी ईडब्ल्यूएस में कम थे, ओबीसी में ज्यादा थे, इस प्रकार से था। बाकी इसमें तो आपका पीटी तो आपका सभी देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे वो 8-10 के लमसम नॉर्मली होंगे। देखो साथियों, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, अब आपको लगने का मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर तरह नहीं था, लेकिन अब आपके लिए अच्छा लगने का मौका है। देखिए, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, आपका 1 घंटे और 30 आपका 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट की बात करें तो जानेंगे कि 100 मिनट, 100 मिनट में आपको क्वेश्चन भी जो करने हैं वो साथ ही 100 क्वेश्चन ही करने हैं, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बात करते हैं हिंदी इंग्लिश आपकी चॉइस है, यदि आप हिंदी देना चाहें हिंदी, इंग्लिश देना चाहें इंग्लिश। सब्जेक्ट में आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। भाई जनरल इंटेलिजेंस का आपका 20 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन है, क्रिटिकल एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन है, और आपका कंप्यूटर नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन है, यानी कि 20 का मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 की आपकी क्या नाम है कंप्यूटर, 20 की आपकी जीएस, 20 की आपकी हिंदी या इंग्लिश। ये आपका चॉइस है, आप किस प्रकार से आप देखोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर जो आपका होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें और कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। आगे हम टाइपिंग वगैरह की बात करते हैं, स्टेनो एएसआई के लिए सबसे पहले तो आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट लिखना है, यानी कि आपको आगे की बात करें 10 मिनट का लगातार है आपका, तो टाइम है आपका 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी, ये आपका दिया हुआ है। आगे देखें साथियों, तो टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, और आपका हिंदी की आपकी 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका टाइपिंग आपका क्या नाम है टाइपिंग स्किल है। आगे इसमें बाकी मैंने सभी बता दिया है। अब इसमें देखो कट ऑफ वगैरह के लिए बाद में बात कर लेते हैं। यदि लास्ट ईयर की बात करते हैं आपका एससीएम, तो एससीएम आपकी लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी आपकी इस प्रकार से थी, 185 48 69 82 16 इस प्रकार से थी। आपका टेस्ट में आपके इतने बच्चे पढ़ाए गए थे कि 10 गुना ही मान लीजिए, अब इसका भाई 10 गुने से ऊपर है ये, तो भाई ये आपका 10 गुने मान लो, यानी कि नॉर्मल इतना लमसम था। अब इसमें बात करते हैं, यहाँ 86 कट ऑफ थी, या 81 थी, या 84 थी, या 80 थी, या 75 थी, या 36 थी। ये आपका ईडब्ल्यू आपका यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी ईएसएम। अब इसके बाद जो ध्यान रखना, इसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ थी, ध्यान रखना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ थी। आगे देखें तो 92.4 87.8 89.0 84.4 70.0, यानी कि ये आपकी हो गई थी आपकी, यानी कि फाइनल, ये फाइनल कट ऑफ थी, ये आपके पीटी पे थे, ये शॉर्टलिस्ट जो बच्चे हुए थे, ये आपकी वैकेंसी आई थी। यानी कि इसका मतलब आप क्या समझे, यानी कि जो वैकेंसी गई थी उससे 7-8 नंबर आपका ऊपर गई थी वैकेंसी आपका, यानी कि मेरिट। अब इसमें एक बात बता रखना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद थी, कुछ कुछ बच्चों को आपका 15 से 20 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन मिला था, ये रखना 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था। आगे की बात करते हैं सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ की बात करते हैं तो मेल का आपका 79 यूआर की कितनी कट ऑफ थी आपका, ओबीसी एससी एसटी ये शॉर्टलिस्ट बच्चे थे जितने भी थे, ये फीमेल कट ऑफ थी, वो मेल की है, ये फीमेल की है। ईएसएम की आपकी ये वाली थी। आगे इसमें बात करते हैं आपका सीआरपीएफ की आपकी 63 55 44 आपका 39 आपका 56, टोटल बच्चे आपके यानी कि 1300, अब की बार आपके कितने हैं 1500 के लमसम, यानी कि ये आपकी इसमें कट ऑफ वगैरह गई थी। तो प्यारे साथियों, तैयारी आप अच्छे लेवल से करोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें मैं आपके लिए टाइम टेबल बता देता हूँ, यानी कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है वो देखिए। हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाएंगे, चाहे वो आपका एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो साथ ही यूट्यूब पे हो, सभी जगह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, इसका आपको से एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग, रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश, जिनकी हिंदी या इंग्लिश चॉइस है वो, कंप्यूटर, आपका जीएस, और आपका मैथ। देखिए साथियों, रीजनिंग का जो टाइम रहेगा वो आपका टाइम रहेगा रीजनिंग का 4 PM से। हिंदी या इंग्लिश का जो टाइम रहेगा प्यारे साथियों, वह रहेगा मॉर्निंग में आपका 10 AM से। कंप्यूटर का जो टाइम रहेगा वह रहेगा 2 PM। जीएस का जो टाइम रहेगा वह रहेगा आपका सुबह 9 AM। ये 2 क्लास रहेंगी जीएस की, एक 9 AM के लमसम रहेगा, एक आपका रहेगा शाम को 5 AM 5 PM सॉरी।
वही मैथ की यदि बात करते हैं तो 8 PM। बाकी इसमें थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है टीचर वगैरह के अनुसार, लेकिन लिए आपकी जो क्लासेज रहेंगी ये आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ध्यान रखें, रीजनिंग आपकी 4 PM पे, हिंदी इंग्लिश आपकी 10 AM पे, कंप्यूटर आपकी 2 PM पे रखना है। हिंदी इंग्लिश की दोनों चलेंगी, यूट्यूब पे भी दोनों क्लास एक साथ होंगी और दोनों ही आपकी आपकी ना एप्लीकेशन एक साथ होंगी। टीचर अलग अलग होंगे, स्टूडियो अलग अलग से लेंगे वो। कंप्यूटर की आपकी 2 PM से रहेगी, जीएस की आपकी 9 AM और आपका 5 PM से रहेगी, दो क्लास लेंगे आपकी। आपका मैथ की आपकी 8 AM पे आपकी रहेगी। स्पेशल फॉर बीएसएफ के लिए रहेगी, ध्यान रखना। इसमें आप इसको तैयारी करके, मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, कोई भी बच्चा नॉर्मली यदि मैं बात करता हूँ 85 प्लस ही आपके नंबर रहेंगे, वो भी आपके रो मार्क्स रहेंगे। नॉर्मल मार्क्स कितना मिलता है वो अलग बात है, लेकिन ये रो मार्क्स रहेंगे। और साथ ही ध्यान रखें, जब आप मेरे साथ यदि आपका तैयारी करते हैं तो आपके लिए मैं बताऊंगा कि नॉर्मल हम किस प्रकार से लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता नॉलेज के साथ नॉर्मल नहीं आता है, नॉलेज के साथ साथ हमें अप्रोच भी सीखनी होती है। कोई भी यदि हमें एग्जाम निकालना तो उसके साथ हमें अप्रोच का पता होना आवश्यक है। बिना अप्रोच का कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, पहले साथियों ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यदि कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा 9557807448 पे। और यहाँ पे आप सभी के सभी बच्चे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, सक्सेस विद नरवाल सर। चलिए साथियों, इससे आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।